कुरान की तालीम, एक इस्लामी सच्चा वाक़या। एक दीनदार बाप और दुनियादार बेटा पाकिस्तान के एक छोटे मगर पुरअमन गांव नूरपुर में हाजी अब्दुल रशीद नामी एक नेक, दीनदार और बामल शख्स रहता था। हाजी साहब का शुमार इन लोगों में होता था जो न सिर्फ नमाज और रोज़ा के पाबंद थे, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी दीन होता था की तरफ माइल करते रहते थे। वो एक रिटायर्ड उस्ताद थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म और दीन की खिदमत में गुजार दी थी। हाजी साहब का एक ही बेटा था, अहमद। अहमद बहुत ज़हीन, हंसमुख और हाजिर जवाब लड़का था। वो मकामी स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म था और अपनी तालीमी कारकर्दगी की वजह से पूरे स्कूल में मशहूर था। मगर उसमें एक कमी थी। अहमद कुरान और दीनी तालीम से बहुत दूर था। जब भी हाजी साहब अहमद से कुरान पढ़ने का कहते, वो कोई ना कोई बहाना बना लेता। अबू जी, स्कूल का काम बहुत होता है, वक्त ही नहीं मिलता। अबू जी, दोस्तों के साथ करकट खेलने जाना होता है। अबू जी, मैं बड़ा होकर हाफिज बनूंगा, अभी तो छोटा हूं। हाजी साहब अंदर ही अंदर दिखी होते, मगर कभी सख्ती से कुछ न कहते। वो जानते थे कि दीन जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से दिलों में उतरता है। एक नरमी से किया गया वादा एक दिन मगरिब के बाद हाजी साहब ने अहमद को अपने पास बुलाया। आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय कुछ संजीदगी थी। बैठा अहमद, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। जी अबू, हुक्म करें। क्या तुम रोज सिर्फ 10 मिनट कुरान पाक पढ़ने का वादा कर सकते हो? सिर्फ 10 मिनट। अहमद ने चुमक हुआ कर हाजी साहब को देखा। 10 मिनट कुछ भी न थे, मगर फिर भी उसके दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ। अबू जी, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा करो। अच्छा, वादा करता हूं। ये वादा एक बाप के दिल को सुकून दे गया, मगर अहमद के लिए ये सिर्फ रस्मी बात थी। अगले दिन फजर के बाद हाजी साहब अहमद को लेकर मोहल्ले की मस्जिद गए। वहां के कारी साहब मौलाना अब्दुल सलाम निहायत नर्म मिजाज और खुश अखलाक बुजुर्ग थे। वो बच्चों को कुरान, नाजरा और हिफ्ज दोनों पढ़ाते थे। उनकी खास बात यह थी कि वो कभी गुस्से से बात न करते थे, हमेशा मुस्कुराकर सिखाते। अहमद ने नया सबक पढ़ना शुरू किया। पहला दिन उसे बहुत तवील लगा। 10 मिनट के बजाय कारी साहब ने आधा घंटा दिया, मगर अहमद को वक्त का पता भी न चला। उनकी बात करने का अंदाज ही ऐसा था। पहला हफ्ता अहमद के लिए मुश्किल था, मगर दूसरे हफ्ते में उसे कुरान की तलावत में कुछ सुकून हुआ, महसूस होने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कारी साहब कभी कभी कुरान की आयत के मतलब भी बताते। उनका अंदाज इतना सादा और दिल को छू लेने वाला होता कि अहमद को वो बातें दिन भर याद रहते। 2 महीने गुजर गए। अहमद अब रवानी से कुरान पढ़ने लगा था। उसने पहली बार सूरह यूसुफ मुकम्मल की तो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कारी साहब से पूछा, कारी साहब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आजमाइशों से कैसे गुजरना पड़ा? कारी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। हजरत यूसुफ का किस्सा हमें सब्र, इफ़्फ़त, वफा और अल्लाह पर यकीन सिखाता है। उसी दिन अहमद ने दिल में अहद किया कि वो कुरान को सिर्फ नाजरा नहीं, तर्जमे के साथ भी पढ़ेगा। अब उसकी तरजीहात बदलने लगे। जहां पहले वो करकट, मोबाइल और सोशल मीडिया में वक्त जाया करता था, अब वो कुरान के असबाक, इस्लामी वाकयात और दीनी कतब में दिलचस्पी लेने लगा। दोस्तों का रदामल अहमद के दोस्तों ने महसूस किया कि वो बदल गया है। एक दिन उसके करीबी दोस्त आमिर ने कहा, यार अहमद, तू तो मौलवी बन गया है, अब तू हमारे साथ करकट भी नहीं खेलता। अहमद मुस्कुराया और नरमी से बोला, दोस्तों के साथ खेलना बुरा नहीं, मगर जो दिल कुरान में लग जाए उसे हर चीज कम लगती है। शुरू में दोस्तों ने मजाक हैं उड़ाया, मगर जब देखा कि अहमद के चेहरे पर एक अलग नूर है, उसकी बातों में वजन है और वो पहले से ज्यादा नरमी से पेश आता है, तो वो मुतासिर होने लगे। कुछ दिन बाद आमिर खुद कारी साहब के पास कुरान पढ़ने आ गया। कुरान की बरकत अब अहमद न सिर्फ खुद कुरान सीख रहा था, बल्कि दूसरे बच्चों को भी तरगीब देने लगा। स्कूल में जब इस्लामियात के उस्ताद ने कुरान के फवाइद पर लेक्चर दिया, तो अहमद ने हाथ खड़ा किया। सर, क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं? उस्ताद ने इजाजत दी। अहमद ने सादगी मगर पुरासर अंदाज में कहा, कुरान वो रोशनी है जो अंधेरे दिल को मनवर कर देती है।
ये अल्लाह का पैगाम है जिसमें हमारी दुनिया वो आखिरत की फलाह है। अगर हम उसको समझकर पढ़ें तो हर मसले का हल मिल जाता है। पूरा क्लास खामोश हो गया। उस्ताद की आंखों में आंसू थे। अहमद के उस बयान के बाद कई बच्चों ने मदरसा ज्वाइन किया। वालिद का फख्र, एक दिन अहमद ने कुरान मुकम्मल कर लिया। कारी साहब ने कुरान खत्म करने की मुख्तसर तकरीब रखी। मस्जिद में नूर ही नूर था। हाजी साहब की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू थे। उन्होंने अहमद को सीने से लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया है। अहमद ने कहा, अबू जी, ये सब आपकी दुआ, कारी साहब की मेहनत और कुरान के नूर का असर है। अब अहमद रोज मस्जिद में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसने मदरसे के लिए एक छोटा सा कमरा तैयार करवाया जहां गांव के बच्चे मुफ्त कुरान सीखने आते। अहमद ने कुरान से जो हदायत मिलती है वो हदायत है। रोशनी ली थी, वो अब दूसरों तक मुंतकिल कर रहा था। एक दिन कारी साहब ने अहमद से कहा, बेटा, तुम में वो जज्बा है जो एक दीन के खादिम में होना चाहिए। अब तुम आगे दर्स निज़ामी का कोर्स करो ताकि दीन की गहराई तक जा सको। अहमद ने हामी भर ली। अब वो स्कूल के साथ साथ दर्स निज़ामी भी कर रहा था। अख्तितामिया, कुरान एक मुकम्मल जिंदगी का रास्ता। आज अहमद एक बामल आलमी दीन है। उसके मदरसे में 100 से जायद बच्चे कुरान और दीनी उलूम सीखते हैं। उसकी कहानी लोगों के लिए मुशाले राह बन चुकी है। हाजी साहब वफात पा चुके हैं, मगर उनकी दुआएं, उनका जज्बा और उनकी तरबियत आज भी जिंदा है। अहमद में, उसके तालिब-इल्मों में और कुरान की उन सतरों में जो दिल को बदल देती हैं। ये सच्चा वाकया हमें ये सबक देता है कि अगर माँ बाप की नीयत खालिस हो, औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए और कुरान की तालीम को जिंदगी का मरकज़ बनाया जाए, तो दुनिया व आखिरत दोनों सुनूर जाते हैं।